लेकिन इसके साथ साथ अब वक्त चला है दूसरी कंपनी फोकस करने का। दैनिक भास्कर ग्रुप यानी कहें डीबी कॉर्प के चीफ कॉर्पोरेट सेल्स और मार्केटिंग ऑफिसर मिस्टर प्रदीप द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। ये तमाम प्रिंट मीडिया कंपनीज मैं अपने दर्शकों को बता दूं कल से फोकस में आई हैं, क्योंकि यहां पे खबरें आई हैं कि सरकार ने जो डीएवीपी के एड रेट्स हैं प्रिंट मीडिया के लिए खासतौर पर 19% की दर से बढ़ा दिए हैं। सर, मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले कि डीएवीपी जो एड रिलीज करती है इसका कितना बड़ा क्वांटम होता है जो पूरी इंडस्ट्री के पास टोटल एड्स आते हैं, और मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूं तो इसका इंपैक्ट काफी ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स में और भी फेल्ट होता है, जो तमाम पीएसयूज तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स इसको एक बेंचमार्क के तौर पे ट्रीट करती हैं। तो ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस कितना फायदा इस इंडस्ट्री को होगा इस मूव का? जी आशीष जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि अगर आप सिर्फ डीएवीपी की एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स देखें तो वो करीब 400 करोड़ रुपए है, लेकिन चूंकि डीएवीपी के जो निर्धारित दरों के आधार पर स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस इन स्टेट गवर्नमेंट्स एज वेल एज स्टेट पीएसयू जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इन्हीं रेट्स को फॉलो करती हैं, जिनका एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स करीब 2000 करोड़ होता है। तो यानी अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो कुल करीब 2400 करोड़ रुपए के खर्चे जो हैं उनके ऊपर ये 19% इंक्रीज जो है लागू होने की पूरी संभावना है। अगर आप प्रिंट एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का साइज देखें भारतवर्ष में जो करीब 16000 करोड़ है, तो ये करीब मतलब सीधे से आपको 15% ऑफ द इंडस्ट्री इससे जो है प्रभावित रहेगी। ओके, हमने बढ़ोतरी का जी सॉरी बोलिए सर। मैं कह रहा था इस बढ़ोतरी का हम काफी स्वागत करते हैं, लेकिन ये बात ध्यान में रखने की है कि चूंकि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है, जो मुद्रास्फीति की दरें हैं, जिसकी वजह से हमारे कॉस्ट काफी बढ़ गए हैं, और जिस तरह का इन्फ्लेशन हम पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं, यह रेट बढ़ोतरी जो है 3 साल के अंतराल के बाद दी गई है। अक्टूबर 2010 में पिछली बार रेट इंक्रीज किए गए थे, और उसके बाद से प्रिंट कंपनियों ने लगातार हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया था कि हमारे रेट जो है रिवाइज किए जाने चाहिए। क्योंकि इंक्रीज के बावजूद भी आज की डेट में जो प्रिंट के जो रेट हमें सरकार से मिलते हैं वो कमर्शियल रेटों के मुकाबले करीब 5वां हिस्सा होते हैं, अबाउट 20% ऑफ द कमर्शियल रेट दैट इज एप्लीकेबल। इस सिलसिले में ये भी बात जाननी जरूरी रहेगी कि जो नई रेट कमेटी है जो इस साल मई में स्थापित हुई है, उसकी रिकमेंडेशंस अभी तक आई नहीं है, जिसके बेसिस पे प्रिंट कंपनियों का ऐसा अपेक्षा थी और हमारी भी ऐसी अपेक्षा थी कि 50 से 60% तक हमें रेट में बढ़ोतरी मिलेगी। चूंकि 19% एक इंटरिम रिलीफ दी गई है, हम इसका स्वागत करते हैं, बट हमारे हिसाब से इसमें और काफी कार्यवाही होनी चाहिए। और सर, ये आपने इंडस्ट्री की बात करी कि 400 करोड़ रुपए के आसपास डीएवीपी रिलेटेड स्पेंड्स आते हैं, इसके अलावा जो अन्य इंपैक्ट आएगा जो स्टेट पीएसयूज वगैरह का 2000 करोड़ रुपए के आसपास होगा। लेकिन अब मैं जानना चाहूंगा फिर इसका डीबी कॉर्प पे किस हद तक इंपैक्ट होगा, किस हद तक इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा? क्योंकि जब मैं आपके एड स्पेंड्स देख रहा था पिछले क्वार्टर में मेजर कंट्रीब्यूटर एक एड स्पेंड्स में आपकी सरकारी थी, सरकार से तगड़ा आपको ट्रैक्शन मिला एड स्पेंड्स का। आपने कुछ बैकअप द एनवेलप कैलकुलेशंस करे होंगे, इस मूव का आपको कितना फायदा होगा? देखिए, डीएवीपी से जो हमको डायरेक्टली जो सेंट्रल गवर्नमेंट और केंद्र सरकार की तरफ से एडवर्टाइजिंग मिलती है वो 400 करोड़ का करीब 5% हिस्सा होता है। और अगर आप जो कैस्केडिंग इम्पैक्ट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर देखिए, जिसकी मैंने संख्या आपको करीब 2000 करोड़ बताई थी, उसका भी करीब 5% हमको मिलता है। तो यानी कुल मिला के 2400 करोड़ की जो साइज ऑफ इंडस्ट्री है और साइज ऑफ एडवर्टाइजिंग स्पेंड है भारत सरकार की स्टेट और सेंट्रल मिला के, उसका करीब 5% हमको आता है। और इस 5% के ऊपर हमें जो है ये 19% की बढ़ोतरी जो है क्लियरली मिलेगी। लेकिन इसमें यह बात ध्यान रखने की है कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये इंपैक्ट हमको सिर्फ चौथाई क्वार्टर में जनवरी से मार्च के महीने में मिलेगा। और ऐसी उम्मीद है कि जब तक मार्च का समय आएगा तब तक रिकमेंडेशंस जो रेट रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी की हैं वो भी आ जाएंगी, और ये 19% को बढ़ाकर कम से कम 50 से 60% कर दिया जाएगा। बट ये 19% ऑन अ बेस ऑफ अबाउट 120 करोड़ इज सर्टेनली समथिंग दैट इज वेलकम। सर, 2400 करोड़ रुपए का 5% के आसपास इस कंपनी को फायदा होगा, यानी कि शायद 120 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट आएगा जो डीबी कॉर्प को खासतौर पे जिसका फायदा मिलेगा। लेकिन सर, मैं जानना चाहूंगा जो ये जो ऑप्टिक है डीएवीपी रेट्स की हम बात कर रहे हैं उसमें एक इंप्रूवमेंट आ रहा है एटलीस्ट फॉर द इंटरिम, क्या इसके चलते अक्रॉस द बोर्ड रेट हाइक्स भी देखने को मिल सकते हैं? कॉर्पोरेट एड स्पेंड्स, क्योंकि आप मार्केटिंग क्लोजली ट्रैक करते हैं, कॉर्पोरेट एड स्पेंड्स का आउटलुक किस तरह से नजर आता है और क्या इसका कोई इंपैक्ट या रब ऑफ वहां पे देखने को मिलता है कभी? देखिए, इनमें डायरेक्ट कोई संबंध होता नहीं है, क्योंकि भारतीय जो सरकारी जो विज्ञापन होते हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड होते हैं। लेकिन अगर आप चूंकि रेट के चलते देखिए और डॉलर प्राइस के बढ़ने के इम्पैक्ट की वजह से न्यूज प्रिंट पे जो असर आया है उसको चलते देखिए, तो हमारे कॉस्ट में और जो खर्चों में बढ़ोतरी आने की वजह से हम रेट इंक्रीज सब जगह लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ हद तक सफल भी हुए हैं, और चूंकि अक्टूबर नवंबर महीना भारतवर्ष में सबसे बड़ा फेस्टिवल सीजन होता है और बहुत ज्यादा विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं, हमारी जितनी
अपेक्षा थी इस फेस्टिवल सीजन से इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू मिलने की, मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि उससे थोड़ी से हमें उम्मीद से कम इंक्रीज मिली है। उसको हम जो है अपने आगे की प्रोजेक्शंस में बेक इन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो आगे का आने वाला पीरियड है उसमें हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारे रेट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से लिए जाते हैं उसमें भी बढ़ोतरी होगी। अगर ये बढ़ोतरी नवंबर दिसंबर में नहीं तो मार्च तक तो हर हालत में लागू द्विवेदी साहब, आप आगे के आउटलुक पे बात कर रहे हैं, छोटा सा ब्रेक का समय हो चुका है, उसके बाद मैं आगे के आउटलुक पे खास तौर पे आपसे चर्चा करना चाहूंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और डीबी कॉर्प के चीफ कॉर्पोरेट सेल्स और मार्केटिंग ऑफिसर मिस्टर प्रदीप द्विवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। द्विवेदी साहब, आपके जब Q2 नंबर्स आए थे उसमें आप इसी तमाम प्रिंट मीडिया कंपनीज बड़ा बेट करी थी इलेक्शन स्पेंड्स में, और उसी का फायदा काफी हद तक मिलता हुआ नजर आया था, क्योंकि जो 5 राज्य इलेक्शन में जा रहे हैं, खासतौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां पे गवर्नमेंट स्पेंड्स का आपको भरपूर फायदा मिला था। मैं जानना चाहता हूं, आप जो मौजूदा क्वार्टर चल रहा है Q3 में, क्या ये ट्रेंड बरकरार है? क्या हालात है वहां पे? जी, जहां तक पॉलिटिकल स्पेंड्स की बात है, चूंकि आचार संहिता लग जाने के बाद, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाने के बाद किसी भी तरह के सरकारी विज्ञापन आने बंद हो जाते हैं। इस क्वार्टर में शुरुआत में हमें उस चीज की काफी कमी महसूस हुई थी कि जो सरकारी विज्ञापन आ रहे थे, जो सरकार के कार्यक्रमों का बखान कर रहे थे, वो काफी हद तक कम हो गए थे। लेकिन चूंकि पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग यानी पॉलिटिकल पार्टीज जो अपना प्रचार प्रसार करती हैं इलेक्शन के संबंध में, उसकी संख्या जो है काफी हद तक बढ़ने लगी। और राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़ जहां राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जहां इलेक्शन चल रहे हैं, वहां हमें विज्ञापन जो है सरकारी विज्ञापन कम हुए हैं और पॉलिटिकल विज्ञापन बढ़ गए हैं। ये तो आपने Q3 की बात की सर, Q3 की बात करी, लेकिन Q4 में शायद ये पूरा इलेक्शन स्पेंड निल होगा, एटलीस्ट असेंबली इलेक्शंस के लिहाज से। तो इंपॉर्टेंट होगा ये जानना फिर आगे का आउटलुक कैसा नजर आएगा, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं फेस्टिव सीजन में सेल्स कमजोर थी, कॉर्पोरेट स्पेंड का आउटलुक बहुत ज्यादा रोबस्ट नजर नहीं आ रहा है, चैलेंजिंग एनवायरमेंट है, इलेक्शन के स्पेंड्स अब खत्म होते हुए नजर आएंगे। तो फिर Q4 ऑनवर्ड्स क्या फिर हम एक्सपेक्ट करें जो सेंटर के इलेक्शन होने वाले हैं वहां से ट्रिकल इन होता हुआ नजर आएंगे नंबर्स, एडवर्टीजमेंट स्पेंड्स, या फिर आउटलुक फिर उसके बियॉन्ड कमजोर नजर आ रहा है? जी नहीं, एक्चुअली अगर आप Q4 का इंडिकेशन देखना चाहें तो हम अभी भी काफी कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे Q4 की जो हमारी ग्रोथ प्रोजेक्शन हमने दी है, और जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर 15 से 20% की बढ़ोतरी हम पिछले साल के मुकाबले इस साल दे पाए हैं, उसको हम बरकरार रख पाएंगे। और उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि कुछ अलग कैटेगरीज हैं। जैसे चूंकि देखिए, एक बार स्टेट इलेक्शन खत्म हो गए तो संभावना यह है कि अगले क्वार्टर के चलते जो है जनरल इलेक्शन डिक्लेयर हो जाने की उम्मीद है, और ऐसी संभावना है कि पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग वहां से भी आएगी। और अगर आप पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग देखें तो वो हमारी कुल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू का बहुत ही छोटा हिस्सा है, वो 3 से 4% से ज्यादा हमको असर नहीं करता है। अगर आप बड़ी कैटेगरी देखें जो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, अब चूंकि दिसंबर में मॉडल चेंज के चलते काफी कंपनियां, जो ऑटो कंपनियां हैं, वो एडवर्टाइज करती हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च में चूंकि टैक्स का सीजन रहता है, सैलरी क्लास को प्रभावित करने के लिए इंश्योरेंस स्कीमें आती हैं, इनका विज्ञापन काफी होता है। तो कई ऐसी कैटेगरीज हैं, और डेप्रिसिएशन का बेनिफिट काफी कैटेगरीज में मिलता है, जहां ड्यूरेबल स्पेंड होते हैं, जहां कॉर्पोरेट स्पेंड होते हैं। तो उनसे फायदा मिलता है। जनवरी, फरवरी, मार्च का क्वार्टर इज नॉर्मली क्वाइट गुड फॉर अस। तो हमें पूरी ऐसी उम्मीद है कि जो 15 से 20% की ग्रोथ हमने प्रोजेक्ट करी है, हम उसको बिल्कुल बरकरार रख पाएंगे। चलिए, तो आप जो ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं उसे अचीव कर पाएंगे द्विवेदी साहब, क्योंकि समय की बहुत ज्यादा कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। लेकिन न्यूयॉर्क कंपनी वक्त तो चला, एक छोटे से ब्रेक का आगे लेकर आएंगे आपके लिए आखिरी सौदा। नमस्कार।